पहले 2-3 चीज आज से बंद कर दो। किस्मत के बारे में गालियां देना बंद कर दो। बात समझ में आ रही है? नकारात्मक बात कहना बंद कर दो। बात समझ में आ रही है? मां बाप को कोसना बंद कर दो। अगर बड़ी जिंदगी नहीं दे सकते थे तो पैदा क्यों किया? स्कूल को गाली देना बंद कर दो। मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, सिंपल सा फंडा बताता हूं अंग्रेजी का। जब भी कोई मुझसे आके कहता है अग्रवाल साहब मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो मैं कहता हूं यार 1 रुपया 60 पैसा हर महीने मेरे स्कूल की फीस जाती थी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। बाथरूम इतना खूबसूरत था कि मन करता था 24 घंटे वहीं बैठे रहो। खुशबू आती थी ना, और पंखा हमेशा कथाकली डांस करता था। समझ में आ रही है बात? वो तो मेरी पढ़ाई हुई है। 1 रुपया 60 पैसा। अंग्रेजी बोलने का बड़ा जुनून था। तो मेरे जो मानसिक रूप से दिवालिया वाले पिता थे, उन्होंने कहा अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, हिंदी बोल। लेकिन जो मेरे मोटिवेशनल पिता थे, जो मेरे प्रेरक पिता थे, उन्होंने कहा अंग्रेजी बोलना सीखना, इधर आ जा, इधर आ जा। जो तुझे अंग्रेजी में ठीक लगता है बोलना शुरू कर, जिसको समझ में ना आए उसकी प्रॉब्लम है। जो तुझे अंग्रेजी में समझ में आए बोलना शुरू कर, जिसको समझ में ना आए वो पूछ लेगा भैया समझ में नहीं आया है, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत क्या है। दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अंग्रेजी के बारे में परवाह नहीं की। मैं बोलना शुरू करता हूं, अंग्रेजी पीछे पीछे आती है। आप डिसाइड कर लें कि आपको 5 साल अंग्रेजी के विद्यालय में जाके अंग्रेजी सीखना है या राजेश अग्रवाल के तरीके से सीखना है। आज के बाद अंग्रेजी को गाली ना दें। बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज जो मुझे बताई गई कि अगर तुम्हें सफलता के नए मुकाम पे चढ़ना है, अपने आप को लोकप्रिय बनाना है, अपने आप को पॉपुलर बनाना है, अपने आप को सफल बनाना है, अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, अपने करियर को ठीक रखना है, अपने प्रोफेशन को ठीक रखना है, अपनी फैमिली को ठीक रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब के बगैर तो थोड़ा काम चल सकता है, लेकिन अगर अपने एफ को ठीक रखना है, एफ का मतलब है फाइनेंस, थोड़ा जोर से बोले, तो आज से सोचने का तरीका बिल्कुल बदलना पड़ेगा। तरीके में थोड़ा बदलाव ये लाना पड़ेगा कि ये शब्द छोड़ना पड़ेगा बोलना, मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है, मुझे वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। मैं एक लेडी से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा जब से शादी की है किस्मत फूट गई। मैंने कहा बनी कब थी? तारीख याद है कब किस्मत बनी थी? बोले नहीं बस अब तो बच्चों में ही चला जाता है टाइम। तो मैंने कहा मैं और एग्जांपल देता हूं। इसी नेटवर्क मार्केटिंग में, आप ही की कंपनी में ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी जिनको लगा होगा शादी के बाद किस्मत फूट गई या बच्चे पैदा हो गए, लेकिन उसके बाद उनकी नया जन्म होता है, वो नया डिसीजन लेते हैं और वो 2 से 5 3 घंटे काम कर कर अपने पति से ज्यादा कमाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का थंब रूल ये है, अगर आप सप्ताह में 15 घंटे देते हैं, 15 आवर्स, अगर आप सप्ताह में 15 घंटे देते हैं तो 15 से 20,000 रुपए महीने की इनकम 6 महीने में कंफर्म हो जाती है। मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, आपको ध्यान दीजिएगा। अगर आप सप्ताह में 15 घंटे यानी रोज लगभग कितने, 2.25 घंटे। अब वो 2.25 घंटे में काम कैसे करना है मैं उस पर आता हूं, और ये सारी चीज अगर मैंने आपको बता दी तो आज आपका आना सफल हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा जोर से बोलें। आज के बाद आपकी सफलता ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी, क्योंकि ये 3 घंटे नई परिवर्तन लाने वाले हैं। सबसे पहली चीज, जिस चीज से आपको बाहर निकलना है वो है LUCK। अंग्रेजी में जरा जोर से बोलिए। यानी मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। भैया किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है। राजेश अग्रवाल का कहना है, मानो या ना मानो। नहीं मानो तो आपकी प्रॉब्लम, मानो तो अच्छी बात। बस केवल 3 किस्मत फिक्स है, केवल 3, चौथी फिक्स नहीं है। आ जाता हूं, एक एक करके बताता हूं। तैयार हैं तो बोले हम तैयार हैं। एक फिक्स है आपकी मौत, उसमें कुछ नहीं हो सकता। लिख लीजिए, मजा आएगा। हाँ, केवल सुने ना, बीच एक एक वर्ड में लिखिएगा, सेंटेंस में मत लिखिएगा, और मैं पूछूंगा और आप जवाब दिएगा। पहली चीज कौन सी फिक्स है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वो आ जाए या 10 साल बाद आए, आनी है। वेरी गुड, आनी है। और जब आए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, बोले भाई ठीक है, जो देना था तूने, बाय बाय, थैंक यू, अगली बार देखेंगे। दूसरी है आपकी उम्र का बढ़ना, इसको बोलते हैं एज, ये फिक्स्ड है। कौन सी है दूसरी? और तीसरी है अकस्मात बीमारी, अननोन डिजीज,
कोई भी अननोन डिजीज बॉडी में आ जाती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। और चौथी, अगर ज्यादा से ज्यादा ऐड कर लो किस्मत, तो कोई अननोन सिचुएशन आ जाती है, किसी से लफड़ा हो जाता है, किसी से बातचीत हो जाती है, कोई बुरी खबर आ जाती है जिसके बाद। ये 4 किस्मत के अलावा खुदा ने बिल्कुल प्लेन व्हाइट बोर्ड बना रखा है। जैसी किस्मत बनाना चाहते हो बनाते जाओ, रोकने वाला कोई नहीं है। थोड़ा जोर से भाईजान। वो घर नहीं जिसमें नाली ना हो, और वो ऑडियंस नहीं जिसमें ताली ना हो, ऐसा किसी ने बोला था, पता नहीं। 4 किस्मत के अलावा 5वीं कोई किस्मत फिक्स नहीं है। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं बताता हूं। अगर आप देखें तो हम अमीर बनने का सपना नहीं देखते हैं, गरीबी कैसे कम हो इसका सपना देखते हैं। आपने देखा है टीवी में भी जब हमारे नेता भाषण देते रहते हैं, भारत की गरीबी कैसे कम हो, भारत में अमीरी कैसे बढ़े, इस पर बात नहीं हो रही है। जिस शब्द को आप बार बार दोहराइएगा वही आपकी किस्मत बन जाएगी। गरीबी को बार बार दोहराइएगा, गरीबी आपकी किस्मत बन जाएगी। असफलता को बार बार दोहराइएगा, असफलता आपकी किस्मत बन जाएगी। किस्मत खराब है, इस बात को बार बार दोहराइएगा, जिस शब्द को बार बार दोहराइएगा वही आपकी किस्मत बन जाएगी। शब्द इतने पावरफुल होते हैं, एक बार अंदर बैठ गए तो जिंदगी खराब कर देते हैं। जिस बच्चे को माँ बाप ये बोलते हैं तू बड़ा होके रिक्शा चलाएगा, और बच्चा ट्रेंड नहीं है, मेरी तरह मेरे माँ बाप ने और मेरे टीचर ने भी कहा था तू बड़ा होकर रिक्शा चलाएगा। मैंने कहा मैं तो चलाऊंगा, लेकिन फिर बिजनेस भी करूंगा जहां पे रिक्शा खरीद के लोगों को दे दूंगा। ये मैंने जवाब दिया था। जिस बच्चे को ये कहा जाता है तू कुछ नहीं कर सकता, तू रिक्शा चलाएगा, और बच्चा अगर ट्रेंड नहीं है और वो शब्द अगर अपने अंदर डाल लिए, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा? आज से अपने नए माइंड को तैयार कीजिए। नया माइंड कैसे तैयार किया जाता है उसकी भी क्रिया मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जरा ध्यान से देखें आपका एटीट्यूड कैसा है, आप 24 घंटे क्या सोचते हैं। एक आंकड़े के अनुसार जो लोग अमीर हैं, जो पैसे कमाना जानते हैं, वो दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में कम से कम 3 से 5 घंटा पैसे के बारे में बात करते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं। और जो लोग अमीर नहीं है, जो सरवाइव करते हैं, सरवाइव का मतलब है सुबह का ठीक है शाम का पता नहीं, वो दिन में मुश्किल से 5 मिनट पैसे के बारे में सोचते हैं। वो केवल इतना ही सोचते हैं हमारी किस्मत में ये गरीबी लिखी हुई थी। बात समझ में आ रही? जो शब्द आप बार बार सोचेंगे वही आपकी किस्मत बन जाएगी। शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि सफलता टैलेंट पर निर्भर नहीं करती है, सोच पर निर्भर करती है। आपकी सोच की क्वालिटी क्या है? इस वक्त जो आप इस रूम में बैठे हुए हैं क्या सोच रहे हैं, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं वो तो है ही है, आप क्या सोच रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आया था ऐसे ही हॉल में पीछे बैठा था तो मुझे बताया गया फुल टाइम सैलरी आपको 2 वक्त की रोटी देगी, पार्ट टाइम बिजनेस आपकी किस्मत बनाएगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना? फुल टाइम सैलरी में ज्यादा बड़ा सपना नहीं दे सकते, पार्ट टाइम सैलरी में बहुत बड़ा सपना देख सकते हो। फुल टाइम सैलरी में आप ज्यादा प्लानिंग नहीं कर सकते, पार्ट टाइम बिजनेस अगर आपका चल गया तो आप बहुत बड़ी प्लानिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप जरा क्लियर हो जाएं, जिस सिस्टम के साथ आप जुड़े हुए हैं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, जिस सिस्टम के साथ आप जुड़े हुए हैं, दुनिया का अजीब और गरीब सिस्टम बनाया है। आज से नहीं 200 साल पहले, 200 साल पहले। हाँ ये बात सही है, कुछ लोग नेटवर्किंग करते हैं, कुछ लोग सेटवर्किंग करते हैं। उनकी कहानी मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, श्री फोर्ट में मैंने बताई थी, थोड़ी सी रिपीट में नहीं करूंगा। सेटवर्किंग की कैटेगरी में नहीं जाना। कुछ लोग जुगाड़ से काम करते हैं, कुछ लोग सही से काम करते हैं। पहली चीज जिस पर आपको काम करना है, आइए पहली चीज जिस पर आपको काम करना है, आप लिखें कि सफलता टैलेंट पर नहीं डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? सोच। 5 बार शब्द को दोहराएं। आपके ब्रेन में, दिमाग में 24 घंटे में 60,000 विचार गुजरते हैं। कितने? और आज से जरा ध्यान देकर देखें कौन सा विचार मोटिवेशनल है, कौन सा डिप्रेशन वाला है, कौन सा विचार पैसे के बारे में सोचता है, कौन सा विचार गरीबी के बारे में सोचता है। इस हॉल में बैठ के 1 साल का गोल बनाएं,
लिस्ट लिखे कि एक साल में मैं ये चीज अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूँ। जब मैं इस हॉल में आया था आज से 20 साल पहले, तब 1000 रुपए मेरी तनख्वाह थी, याद रखिएगा। आज मैं उतना पर मिनट चार्ज करता हूँ, खुल के बता रहा हूँ। और उस व्यक्ति ने मेरी सोच बदली। अभी अशफाक साहब ने कहा था कि मोटिवेशनल स्पीकर कोई पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व नहीं होते, विचार होते हैं। याद आ गया? बहुत सुंदर बात उन्होंने बोली। मैं एक विचार हूं, आप एक विचार है, ये एक विचार है। अगर वो विचार आपके अंदर पहुंच गया, हमारा काम हो गया। पहली चीज, अगर आपको आज से एक साल के अंदर अपनी इनकम, अपनी हेल्थ, अपनी फाइनेंस, अपने सपनों को अचीव करना है, दो चीज में बात शुरुआत करें। एक तो अपने एटीट्यूड को टटोले, मैं क्या सोचता हूं। दूसरा, एक चीज से बचे जिसका क्या नाम है, या मेरी किस्मत में ये नहीं है, मैं गलत जगह पैदा हो गया, फलाना ठिकाना, इन सब से पूरी तरह बचे। एक छोटा सा बच्चा, बड़ी प्यारी कहानी है। एक छोटा सा बच्चा झुग्गी झोपड़ी में रहता है। आप में से कभी किसी ने झुग्गी झोपड़ी देखी? नहीं देखी तो बड़े नॉर्मल है। मैंने देखी है क्योंकि मैं उस माहौल से निकल के आया। छोटा सा बच्चा झुग्गी झोपड़ी में रहता है और स्कूल में एक दिन उसको लेख बनाने के, लिखने के लिए दिया गया। लेख समझते हैं, निबंध। और उस लेख का टाइटल था मेरे सपने। तो सबने लिखा मैं ये करना चाहता हूँ, मैं गाड़ी बंगला फलाना ठिकाना। बच्चे ने लिखा, झुग्गी झोपड़ी में रहने के बावजूद बच्चे ने लिखा, मैं बड़ा होके 50 घोड़े खरीदूंगा अरब देश से, 2 करोड़ की कोठी बनाऊंगा, उसमें एक स्विमिंग पूल होगा, घोड़ों के लिए अलग स्विमिंग पूल होगा। बात समझ में आ रही? और ऐसे करके उसने 10-15 सेंटेंस का लेख लिखा और टीचर के पास वो गया। ये सच्ची कहानी है। टीचर ने लेख देखा और कहा, बेटे लेख तो बढ़िया है, लेकिन जिस माहौल में तू रहता है उस माहौल के हिसाब से ये सपने पूरे होने वाले नहीं। देखो टीचर हमारी, इनको मैं कहता हूं आर्थिक दिवालिया जिन टीचर का निकल गया है, मेंटली करप्ट। तो तू बेटा एक काम कर, इस लेख को बदल दे कि मैं एक छोटा मोटा मकान बना लूंगा, मेरे सपने हैं, एक टीवी ले लूंगा जिसमें एंटीना घुमाते रहो। याद आ रहा है? हाँ, वो बहुत, एक टीवी ले लूंगा, एक बाथरूम होगा, वेस्टर्न नहीं इंडियन स्टाइल, बैठो तो फिर हालत की जो हो जाती है। और फिर एक छोटा सा किचन होगा जिसमें एक आदमी खड़ा हो जाए तो किचन की मौत हो जाए। ऐसे करके 5-6 सपने बना ले। लेकिन बच्चे की देखी हिम्मत, देखी, वो अपने घर गया और उसकी माँ जो बर्तन धोने का काम करती है, घरों घरों में जाके वो बर्तन धोती है, उससे कहा, माँ मैंने एक लेख बनाया था जिसमें मैंने कहा था 50 घोड़े अरब से, घोड़ों का स्विमिंग पूल अलग, मेरा स्विमिंग पूल अलग, मुझे एक कोठी चाहिए 2 करोड़ की, एक रोल्स रॉयस गाड़ी चाहिए। तो टीचर ने बोला ये सपने बदल दे, ये बना ले, बट मेरे दिल ने गवाही नहीं दी। आपकी क्या राय है? माँ से पूछा। अनपढ़ माँ कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है, घर में कहती है, देखो ध्यान से सुनना, यही मैं कहता हूं, कभी कभी पढ़े लिखे लोग बेवकूफ जैसी बात कर जाते हैं और अनपढ़ ज्यादा अच्छी बात कर जाते हैं। मां ने कहा, बेटे अगर तुझे अपने सपनों पे यकीन है तो ये लेख कभी मत बदलना। लेकिन मां, अगर मैं नहीं बदलूंगा तो वो मुझे मार्क्स नहीं देंगे। तो उनसे कह दे वो अपने मार्क्स अपने पास रखें, तू अपने सपने अपने पास रख। अगले दिन बच्चा स्कूल में गया और कहा, सर माँ ने बोला है लेख मैं नहीं बदल सकता, तो बेटे मैं तुझे मार्क्स नहीं दूंगा। टीचर बोला दिवालिया। तो बेटा बोलता है, सर आप अपने मार्क्स अपने पास रखें, मैं अपने सपने अपने पास रखता हूं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी आगे चल रही है। 25 साल बाद उस लड़के ने 50 घोड़े खरीदे, 2 करोड़ का मकान बनाया, रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी और मकान का फीता कटवाने के लिए उसी टीचर को बुलाया। टीचर को इस बात का पता नहीं ये वही लड़का है। जब टीचर ने फीता काटा उसको माइक दिया गया और कहा गया, बच्चे ने कहा, सर आप कुछ बोलें सपने के बारे में। टीचर ने कहा, देखो सपने देखना अच्छी बात है, हर एक को सपने देखने चाहिए, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। मैं इस लड़के को धन्यवाद देता हूं या मुबारकबाद देता हूं, इसने बड़े सपने देखे। सबने तालियां बजाई। लड़का माइक पर आया, उसने कहा, सर
मैं अपना परिचय तो दे दूं। मैं वही लड़का हूं 25 साल पहले जो आपके पास लेख लेके आया था और आपने कहा था ये सपने पूरे नहीं होने वाले हैं, और फिर आपने कहा था मैं मार्क्स नहीं दूंगा, तो मैंने कहा था आप अपने मार्क्स अपने पास रखें, मैं अपने सपने अपने पास रखता हूं। मैं वही लड़का हूं सर। टीचर के आंख में आंसू आए दोस्तों। वो मंच पे फिर आए टीचर, उन्होंने माइक लिया और उन्होंने कहा दोस्तों आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने ऐसे हजारों लड़कों को डिमोटिवेट किया है, उनके सपनों को बर्बाद कर दिया, एक नहीं हजारों केस है, क्योंकि मेरे सपने पूरे नहीं हुए। इसलिए आप याद रखना, जो आपके सपने बर्बाद करने के लिए तैयार हैं वो केवल एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सपने पूरे नहीं कर पाए। याद रखना, इस बात को भूलना मत, कभी मत भूलना मेरी बात को। अब आपको ये चॉइस है, आपको ये चुनना है, उनके साथ दोस्ती रखनी है या इसी वक्त उनको टाटा बाय बाय कहना है। इसी वक्त मन में कर दो, बाहर जाके थैंक यू। और टीचर ने कहा हजारों लड़कों के मैंने सपने बर्बाद कर दिए, लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं यही ऐसा लड़का था जिसने मुझे अपने सपने बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी। यही ऐसा लड़का था जो जिद्दी था, जिसने अपने सपने पूरे किए। आज इस रूम के अंदर जितने भी मेरे भाई बहन मित्र माताएं बैठी हैं जो एक नई यात्रा पीएमएस के साथ ट्रैवल करना चाहती हैं, नए पड़ाव पे अपने आप को लाना चाहती हैं, उनको 3-4 बातों पे ध्यान देना है। पहली बात, जैसे मैंने आपको लिखवाया, सभी व्यक्ति सफल हो सकते हैं बट सभी व्यक्ति सफल नहीं होते हैं। फिर मैंने आपको यह लिखवाया कि सफलता टैलेंट से ज्यादा किस पर निर्भर करती है? सोच पर निर्भर करती है। दूसरी बात जरा आप ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कारण है ऐसा? मैं अब इस व्हाइट बोर्ड से को थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि मैं स्पेस यूज कर सकूं। क्या कारण है ऐसा कि कुछ लोग सफल होते हैं कुछ लोग नहीं होते? बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है WHY। क्या लिखा मैंने? हम लोगों से उत्तर खोजते हैं बट सही प्रश्न नहीं पूछते हैं। अगर जीवन बदलना है तो उत्तर मत खोजो, प्रश्नों को बदलना शुरू करो। कैसे? मैं समझा देता हूं। ये दुनिया अच्छी क्यों नहीं है? मुझे नहीं मालूम। लोग कब बदलेंगे? मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग सेमिनार में बदलते हैं, कुछ लोग नहीं बदलते। जो नहीं बदलते क्यों नहीं बदलते? मुझे नहीं मालूम। इससे बढ़िया प्रश्न मैं आपको देता हूं, तैयार है तो जरा बोलिएगा आई एम रेडी। इससे बढ़िया प्रश्न मैं आपको देता हूं। पहला प्रश्न, मैं आज से अपने आप को कैसे बदलूं? लिखना चाहें तो फटाफट नोट करें, मैं आज से अपने आप को कैसे बदलूं? लिख लिया तो जरा आहा बोल देंगे, मैं समझ। वेरी गुड। मैं आज से ऐसा क्या करूं? लिखते जाइए फटाफट। मैं आज से ऐसा क्या करूं जो मेरी इनकम को हर महीना बढ़ाते जाए? मैं आज से ऐसा ज्यादा से ज्यादा क्या करूं जो मेरी इनकम को हर महीना बढ़ाते जाए? थोड़ा जोर से। मैं अपनी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या इंप्रूवमेंट करूं? मैं 3 बार बोलूंगा इस प्रश्न को। मैं अपनी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या इंप्रूवमेंट करूं ताकि लोग मेरी तरफ आकर्षित होते जाएं? रिपीट कर रहा हूं, मैं अपनी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या इंप्रूव करूं ताकि लोग मेरी तरफ आकर्षित होते जाएं? और चौथा और अंतिम प्रश्न, मैं अपनी बोलने की शैली, बात करने की शैली में क्या इंप्रूव करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकूं? मैं अपनी बोलने की शैली या बात करने की शैली में ऐसा क्या इंप्रूवमेंट करूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकूं? चौथा प्रश्न क्या था? मैं अपनी बोलने की शैली में ऐसा क्या इंप्रूवमेंट करूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर सकूं? अट्रैक्ट कर सकूं। अब आप ध्यान से देखें, अब मैं आगे चल रहा हूं, ध्यान से समझे। जब आपने इस कॉन्सेप्ट के साथ आप आए थे
नेटवर्क मार्केटिंग के यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आए थे। ज्यादातर लोग एमएलएम में जो जुड़ते हैं, याद रखिएगा, वो पार्ट टाइम सोचकर ही जुड़ते हैं। बात समझ में आ रही? गलती से भी किसी व्यक्ति को फुल टाइम जोड़ने की कोशिश ना करें, गलती से भी। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो गलती से भी आइडिया प्रमोट ना करें, नौकरी छोड़, इधर आ, बल्ले बल्ले, थल्ले थल्ले चला जाएगा वो, क्योंकि कोई भी अपनी फिक्स नौकरी छोड़ना नहीं चाहता। बात समझ में आ रही? लेकिन जब पार्ट टाइम से उसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर आपको छुड़वाने की जरूरत नहीं है, फिर वो आपकी छुड़वा देगा। हेलो, जब आप इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े थे तब ध्यान दें जरा, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ध्यान दें जरा, उस समय बड़ी उलझन और बड़ी कंफ्यूजन थी, आज भी होगी। मैं जब इस हॉल में आया था आज से 20 साल पहले, मेरे पास एक भी ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन यही था कि मुझे मकान भी नहीं चाहिए, गाड़ी भी नहीं चाहिए, बंगला भी नहीं चाहिए, केवल पैसे कमाने हैं। बात समझ में आ रही? एक ही ऑप्शन था। अपने गोल को बड़ा क्लियर रखा था मैंने कि मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ क्यों जुड़ रहा हूं, वाई। अगर वाई क्लियर नहीं है तो हाउ क्लियर नहीं होगा। मैं क्यों जुड़ रहा हूं, इस काम को कैसे करना है। दुनिया के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी एक रिसर्च हुआ है, दुनिया के 300 बेस्ट नेटवर्कर को बुलाया गया। कितने? और उनसे पूछा गया, जिनका पे आउट अच्छा रहा है, तुम लोग भैया 24 घंटे क्या सोचते हो? 24 घंटे तुम्हारे मन में क्या चलता है? दो ही बात निकल कर आई 24 घंटे में नेटवर्कर क्या सोचता है, मुझे क्या करना है और उसे कैसे पाना है। नोट करना चाहे तो कर ले। मुझे क्या करना है और उसे कैसे पाना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं धीरे धीरे आगे चलूंगा। मुझे क्या करना है और उसे कैसे पाना। वो इस चक्कर में नहीं जाते, मेरी किस्मत खराब, मेरे अंग्रेजी नहीं आती, मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं दिया, मेरी अपलाइन, और चक्कर में नहीं जाते। जितना टाइम इन चक्करों में लगाओगे उससे कम टाइम में पे आउट बढ़ा लोगे। जितना टाइम इन चक्करों में लगाओगे उससे कम टाइम में पे आउट बढ़ा लोगे। हिटलर का नाम सुना? बहुत प्यारा आदमी था, प्यारा ही था। सुबह 4:30 बजे उठता था, शाकाहारी आदमी था, मांसाहारी नहीं था, तो प्यारा ही रहा होगा। बस एक ही प्रॉब्लम थी, लोगों को पकड़ता था और मार डालता था, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहा जाता है हिटलर जब लोगों को पकड़ता था और जहां मारने के लिए रखता था, वहां से भागने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। सुनिए वाली बात ना, सोचा भी नहीं जा सकता है। अगर आपको हिटलर के बंदों ने पकड़ लिया है और आपकी मौत की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, मुकर्रर उन्होंने फिक्स कर दी गई है, भागने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन यही खेल शुरू होता है, किसका ब्रेन क्या सोच रहा है, इस रूम में बैठे हुए, इस हॉल में बैठे हुए किसका दिमाग क्या सोच रहा है, यहीं से मामला घूमने वाला है। ये 600 700 800 लोग जो बैठे हैं, आज यहां से दो तरह के लोग जाएंगे, एक इतिहास पढ़ने वाले, एक इतिहास लिखने वाले। बात समझ में आ रही है? दो तरह के लोग जाएंगे। और मेरी प्रार्थना यह है कि पढ़ने में ज्यादा रुचि ना रखें, लिखने में ज्यादा रुचि रखें, ताकि 2 साल बाद आप अपने इतिहास की स्टोरी बनाएं, उस पर किताब लिखें, लोग उस किताब को खरीदें और आपको रॉयल्टी मिले। पैसा आने के बहुत तरीके, लेकिन किसी की स्टोरी ही नहीं है। मान लो भाई साहब आप पीएमएस में कितने साल से काम कर रहे हैं? भाई साहब 4 साल। पे आउट बस आता है, कभी नहीं आता। अपलाइन का सपोर्ट नहीं है ना। 3 साल के बाद पे आउट फुस हो रहा है, कंसिस्टेंट पे आउट नहीं है, इसको तुरंत पीएमएस छोड़ देनी चाहिए इसी वक्त, और यमुना नदी से छलांग मार देनी चाहिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसको रहने का कोई अधिकार ही नहीं है नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, क्योंकि ये अभी भी दूसरों को ब्लेम कर रहा है। 3 साल और पे आउट फुस, टाए टाए फिस। आपको पता है ना, हमारे शरीर के बहुत से हिस्सों से बहुत सारी आवाजें निकलती हैं। खाना ज्यादा खा लो तो कुछ अलग हिस्से से आवाज निकलेगी, कम खा लो तो कुछ अलग हिस्से से निकलेगी। बट हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऋषि महर्षि
और लोग पैदा हुए जिन्होंने आवाजों का भी अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया है। इस आवाज को इस कैटेगरी की आवाज कहते हैं। मैं आपको थोड़ा उसका जलवा दिखाऊंगा और समझ में आए तो आहा बोलते जाना। आवाज नहीं निकालूंगा, बस समझाऊंगा। कुछ लोग बड़ी तगड़ी आवाज निकालते हैं खाना खा के, उसको कहते हैं उत्तम पादम। उत्तम कैटेगरी का होता है पूरा उत्तम पादम। आप वहां से 2 किलोमीटर दूर भाग जाएंगे। कुछ लोग थोड़ा कम हैं, थोड़ा मध्यम पादम, थोड़ा सोबर आदमी हैं, इज्जत वाले हैं, कोई तकलीफ ना हो, काम खत्म। ठीक है, यहां तक बात ठीक है? आहा, कुछ लोग और सोबर हैं, इसको कहते हैं निम्नतम पादम। निम्नतम, बड़ी निम्न कोटि का परफॉर्मेंस है ये, बहुत ही लोअर परफॉर्मेंस। यहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन कुछ बिना आवाज वाला भी मामला होता है। कहां से निकला, कहां चला गया, कौन किया, वो चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी पूरा बताता हूं उसके बाहर। तो उसका फुस, इसको कहते हैं प्राण घातम। बात समझ में? ये आवाज प्राण लेने वाली आवाज होती है। तो कुछ लोग ऑडिटोरियम में आकर प्राण घातम वाली प्रक्रिया को घुमाते रहते हैं, सुनेंगे नहीं, यही काम करते रहेंगे। हिटलर के यहां अगर आपको पकड़ लिया है तो भागने की कोई गुंजाइश नहीं। 1000 लोगों को पकड़ा गया। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि जिस व्यक्ति का वाई क्लियर है उसका हाउ भी क्लियर हो जाएगा। मैं देखता रहता हूं, 20 साल पहले मेरे यार दोस्त मित्र जिस कंपनी में नौकरी करते थे, जहां मैं नौकरी करता था, आज भी वहीं पड़े हुए हैं। और मैं जब उनसे कभी कभी बात करता हूं तो मुझसे कहते हैं बेफालतू को तू छोड़ के चला गया, आज होता तो तनख्वाह इतनी होती। मैंने कहा हाँ यार, बड़ा दुख होता है मुझे तुम्हें छोड़ने का। क्यों बताऊं मैं उनको? क्योंकि वो केवल फोन से बात करने तक सीमित है। मैं उनके साथ उठना बैठना नहीं करता हूं। उनकी सोच इतनी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं कहता हूं साईं इतना दीजिए जामे विश्व समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, विश्व ना भूखा जाए। प्रॉब्लम क्या है? पूरा वर्ल्ड मेरा है यार, सोच होनी चाहिए। अब खत्म हो गए वो देश, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो खत्म, वो सब खत्म। फेसबुक आने के बाद पाकिस्तान से लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, हर बार इनवाइट करते कराची में आइए। मैंने कहा यार वीजा की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, बट बहुत जल्दी इस्लामाबाद और लाहौर और कराची में मेरे सेमिनार होने वाले, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा है? नेपाल में जाता रहता हूं, श्रीलंका में मेरे चाहने वाले, खत्म, सब बैरियर खत्म, सारे बैरियर खत्म। दुनिया वालों मेरे बारे में कोई राय ना रखना, मेरा वक्त बदलेगा, तेरी राय बदलेगी। पूरा वर्ल्ड तुम्हारा है यार, पूरा वर्ल्ड सोच का खेल है बस। एक मेरा दोस्त है जो टीचर है, कहता है अगर मुझे मुकेश अंबानी की सारी दौलत मिल गई तो मैं उससे भी बड़ा हो जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले 2 ट्यूशन भी तो करूंगा ना साथ से। मतलब फितरत वही रहेगी, समझे ना? ट्यूशन नहीं छोड़ेगा वो अपने, देखो दौलत मिलने के बाद मुकेश अंबानी की। 1000 लोगों को पकड़ा गया हिटलर ने, और तारीख मुकर्रर कर दी गई कि 31 दिसंबर को इन 1000 लोगों को गैस चेंबर में भर के टक फुस। अब ध्यान दो, ध्यान दो। अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, यहां पे ऐसी बात कह दी जाए कि जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं आने वाले 1 सप्ताह में ठक, तो 2 तरह की सोच होंगी। कुछ लोग कहेंगे भगवान ज्यादा कष्ट मत देना, आराम से ले जाना है। एक आध एक व्यक्ति ऐसा होगा, 1 सप्ताह तो बहुत दूर की बात है, 1 दिन भी टाइम देता तो निकल जाता। बात समझ में आ रही है? तो ये आहा बोलेंगे। इस 1000 लोगों में 999 लोगों ने ये कहा हे भगवान, हे खुदा, जो भी उनके ईश्वर हैं, ज्यादा तकलीफ मत देना, अब तो यहां से बचना मुश्किल है। एक आदमी जो डॉक्टर था वहां पे, डॉक्टर, उसने कहा 1 महीना बड़ी देर की बात है, उससे पहले मैं फरार हो जाऊंगा। सारा खेल सोच का है। आप जिस भी मकान में रहते हो, जिस भी घर में रहते हो, अगर आप सोच ले इस रूम में बैठ के कि मैं पीएमएस में आने वाले 6 महीने में इतना जबरदस्त काम करूंगा
कि जो कल्पना मेरे मकान की है आने वाले 1 साल में मैं पूरा करके रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई ताकत। जब मैं इस सेमिनार में आया था तो मैं एक रूम के मकान में रहता था, 700 रुपए मेरी मकान की रेंट जाती थी, उसी में माता जी मेरी किचन बनाती थी, बाहर में बाथरूम था, 1 रूम, मेरी 2 बहनें, मैं, मेरी माता जी, उसी में। आप समझ पा रहे हैं? तो जरा आहा बोलिएगा मैं क्या कहना चाहता। लेकिन जब सेमिनार में आया उसने कहा नहीं 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 नहीं, बड़ा मकान, तुम्हारा रूम अलग, तुम्हारा पढ़ने का रूम अलग, तुम्हारी माता जी का रूम अलग। मैंने कहा यार कैसे कैसे कैसे? उसने कहा बताता हूं 3 घंटे के अंदर। उसने जैसे बताया मैंने वैसे ही काम किया। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी कोठी में रहता हूं, क्योंकि अमीरों के बारे में एक बात और निकली है, अमीर आदमी कोठी से रहने की तुलना में फ्लैटों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो कोठी का पैसा बचा के इन्वेस्ट कर देते हैं। फर्स्ट हैंड कार की जगह सेकंड हैंड खरीदते हैं, क्योंकि फर्स्ट हैंड कार 20 लाख की है, वही कार 1 साल बाद 15 लाख की हो जाएगी, 50,000 खाली चली होगी, 5 लाख की बचत हो गई, बाकी इन्वेस्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? कुछ लोग अमीर दिखते हैं, होते नहीं है, कुछ लोग अमीर होते हैं, चॉइस आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है कौन सी कार है आपके पास, बस लोगों को ये पता होना चाहिए बंदे में दम है, इसके पास बैठ के बहुत कुछ मिलेगा। हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या समझते हैं? जो दिखता है तो हमारा नेटवर्कर आजकल तो कम हो गए, वैसे कंपनी नहीं बची है तो कम होंगे होंगे, एक ही है जो सारे विश्व पे रूल करेगी। अभी बताया था ना अशफाक साहब ने, जुगाड़ वाले डायरेक्टर, जुगाड़ वाले मैनेजिंग डायरेक्टर, जुगाड़ वाले लीडर, खरीदे बेचने वाले लीडर, कंपनी टाए टाए फिस। ठीक चल रहा है मामला और बढ़िया चल रहा है, देखो सब जुगाड़। तो हमारा नेटवर्कर का लीडर, मैंने तो 17 साल से देख रहा हूं ना, मैं लीडर्स को, मंच पे आएगा सनग्लास लगा के, दोपहर में धूप में सनग्लास लगाया जाता है, आप जानते हैं इस बात को। फिर गोल्ड की 4-5 चेन, पे आउट अच्छा आ रहा होगा, फिर यहां पे हाथ में कड़ा, और पीछे 2 बॉडीगार्ड बाउंसर लग रही हैं किराए पे, ये बाउंसर भागने वाले हैं जब पे आउट कम हो जाएगा। हेलो निर्मल बाबा की जय। अब ये नेटवर्कर आज 5 साल बाद मुझे मिलता है स्कूटर पे, मैंने कहा गुरु वो गोल्ड की चेन, वो सनग्लास। बोले सर आजकल नेटवर्किंग का काम खत्म हो गया है, कंपनियां बेकार हैं, आप तो जानते हैं, जुगाड़ वाली कंपनियां हैं, हम तो मेहनत करना चाहते हैं, मुझे पता है इसने कितनी मेहनत की है। ऐसे लीडर से बचें, ऐसी अपलाइन से बचें, ऐसे एजुकेशन से बचें, क्योंकि आपको मोटिवेशन देते हैं, एजुकेशन नहीं देते हैं। अच्छे लोगों के साथ जुड़े। मैं आप लोगों के साथ इतनी ऊर्जा के साथ आराम से बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपकी सारी टीम, आसिफ भाई से लेके जितने भी लोग हैं, सारी, अर्पण, अशफाक साहब, रियाज साहब, जितने भी लोग, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। प्रोग्राम शुरू होता है म्यूजिकल माहौल से शुरू होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हाँ, इसके बावजूद भी कुछ लोग होंगे, अरे सर क्या एनर्जी, कोई सपोर्ट ही नहीं है सर, क्या है? ये वो लोग हैं जो 90 और 91 डेज वाले लोग हैं। 1000 लोगों को मारने की डेट क्या कर दी गई? फिक्स कर दी गई। एक डॉक्टर ने कहा मैं यहां से भाग जाऊंगा। अब आप ध्यान दें जरा, ये खेल समझ लीजिए जो मैं समझाने जा रहा हूं। तैयार? आपका दिमाग एक चुंबक है, आप जो चाहते हैं उसको देखना शुरू कर दें, वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगी। आपको अगर 1 लाख रुपए अपना पे आउट चाहिए तो आज रात को एक चेक काटें 1 लाख रुपए का, ठीक है? काटने के बाद पेस्ट कर दें और आप देखें मैं 1 लाख का चेक इशू कर रहा हूं और मैं गारंटी से कहता हूं 1 लाख का पे आउट आपके खाते में आने वाला है। लक, किस्मत, भाग, टू टा फू फा कुछ नहीं। आपका दिमाग एक चुंबक है, आप जैसा देखना शुरू करते हैं वो घटना शुरू हो जाता है। जो भी देश, जो भी मुल्क, जो भी राष्ट्र, ऐसा क्यों है कि जो लड़का भारत में सफल नहीं हो पा रहा अमेरिका में सफल हो गया? एक ही कारण है, अमेरिका में कोई जादू नहीं है, वहां बड़े सपने देखने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है, बस और कोई कारण नहीं है। हमारे यहां बड़े सपने देखने वालों को खींचा जाता है। एक डॉक्टर ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं भाग के चला जाऊंगा। उसने सोचना शुरू कर दिया
कैसे भागू कैसे भागू। बाकी लोग ने सोचना शुरू कर दिया कैसे मरूं कैसे मरूं। बात समझ में आ रही है तो जरा, बाकी लोग सोच रहे हैं आराम से मरूं, तकलीफ ना हो, प्रेयर कर रहे हैं। डॉक्टर सोच रहा है तकलीफ मुझे ऊपर वाले से मिल चुका है, तू भाग सकता है। हम कहते हैं उर्दू में खुदा जब देता है छप्पड़, अरे बाबा छप्पड़ बनाओगे नहीं तो फाड़ेगा कैसे? वो तो छप्पड़ फाड़ने को तैयार है, हमने बनाया नहीं। हे भगवान कब तू छप्पड़ फाड़ेगा? वो कह रहा है पहले बना तभी तो फाड़ूंगा। बात समझ में आ रही है? छप्पड़ बनवाने के फड़वाने के पहले बनाना पड़ेगा छप्पड़। हवाई किले मत बनाओ, अरे बाबा एक्चुअल में किला बनाने के पहले हवाई किला बनाना पड़ेगा ना। पहले किला दिमाग में आता है फिर जमीन पे आता है। डॉक्टर साहब बिल्कुल क्लियर थे, मुझे 1 महीने के अंदर यहां से फुर्र होना है। बाकी लोग बिल्कुल क्लियर थे, मेरी मौत आनी है। तो डॉक्टर ने कहा देखो भाई तुम लोग मरो, मैं तो निकल जाऊंगा। तो लोगों ने कहा इधर आइए डॉक्टर साहब, गलती से ऐसी बात कह मत देना, हिटलर तो हमें प्यार से मारेगा, आपका कीमा बना के मारेगा। बोला कुछ नहीं, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है मैं भाग रहा हूं। आपको पता है महात्मा गांधी नाम सुना है? कौन महात्मा गांधी? अच्छा नहीं, जब लंदन में गए धोती, ऊपर से चद्दर, हाथ में लाठी और एक कोट, और अंग्रेजों के टेबल पे जब वो बैठे तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से अपनी अंग्रेजी टोन और पिच और एक्सेंट में कुछ ऐसा कहा, मिस्टर गांधी, डू यू थिंक वी आर गोइंग टू लीव योर कंट्री एवर? मतलब मिस्टर गांधी आपको लगता है कि हम आपका देश कभी छोड़ के जाएंगे? आप जो सत्याग्रह कर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए अंग्रेजों की ड्रेस बड़ी पावरफुल थी, क्लीन शेव, लाल रंग, टमाटर। गांधी जी अब गांधी जी से ये बंदा कह रहा है कि आपको लगता है हम आपका देश छोड़ के जाएंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भीतर से आता है। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं गांधी जी ने अपने उस ग्लास से, चश्मे से देखा उसको और ऐसे किया ग्लास और कहा पर मुझे दिखाई दे रहा है आप जा रहे हो हमारे देश से। वो हिल गया और उसने कहा है कहीं पे अपनी बायोग्राफी में उस अंग्रेज ने कि मैं उस व्यक्ति के आत्मविश्वास से हिल गया कि एक आदमी चद्दर पहन के, धोती पहन के सिर्फ एक लाइन में मुझे फुस कर सकता है। ऐसा कॉन्फिडेंस अगर आ जाए तो पे आउट पीछे पीछे आते हैं। बात समझ में आ रही? मैं देखता रहता हूं इन नेटवर्क्स को, जब बात करते हैं, बात करने में घबराते हैं किसी से नेटवर्क के बारे में, पता नहीं अगला क्या सोचेगा। मैंने क्या बोला, जो वो सोचे उसकी प्रॉब्लम है, तुम बोलना शुरू करो। हमारा नेटवर्क बात कैसे करता है वो सेकंड राउंड में बताऊंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है। इस आदमी ने कहा मैं यहां से भाग जाऊंगा, और आप जान के हैरान होंगे दोस्तों,